जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 16वां श्लोक। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। रजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान कहा है। आज तीनों के लिए बता रहे हैं इनके गुणों के फल क्या हैं। उनके विषय में विस्तार से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तीनों गुणों की चर्चा हो रही है। तीनों गुणों का क्या फल मिलता है उसको बता रहे हैं श्री कृष्ण। सात्विक कर्म कौन से होते हैं जानते हैं आप? यानी श्रेष्ठ कर्म। सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? और काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये श्रेष्ठ कर्म है। बाल बच्चे पाल लिए, धन कमा लिया, बड़ा सुख मिल रहा है उसमें, पर ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है। ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है हमारा। श्रेष्ठ कर्म सिर्फ भज केवल नाम। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं इसका फल क्या है? सुख और ज्ञान और वैराग्य। ये तीन चीज बताई है भगवान श्री कृष्ण ने। एक पुजारी था, मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाता था, डेली जलाता था। सुबह दोपहर शाम दीपक जलता था। उसने 3 व्यक्तियों को ड्यूटी लगाई। 3 व्यक्तियों को लिया, उनकी ड्यूटी लगाई। रात को भी ध्यान रखना पड़ता था भाई दीपक का। एक की ड्यूटी लगा दी रात की, भाई आज तुम्हारी ड्यूटी है। देखना चाहता था ये कैसे करते हैं काम। एक की ड्यूटी लगा दी रात को। उसने बड़े प्रेम से दिया बनाया, तेल डाला, बाती लगाई, दिया जलाया और अब बड़ी श्रद्धा पूर्वक मूर्ति के सामने जाकर रखा और भजन सत्संग कीर्तन मूर्ति के सामने उनकी आरती कर रहा था। पूरी रात दिए का ध्यान भी लगाया, दिया बुझ ना जाए, तेल खत्म ना हो जाए। तेल खत्म होते ही तेल डाल रहा था। बड़े आनंद पूर्वक बड़ी प्रसन्नता से कार्य कर रहा था। बड़ी लीनता थी। कब रात बीत गई उसको पता ही नहीं चला। रात कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। उसे करने में बड़ा आनंद आ रहा था। अब दूसरा व्यक्ति की बारी आई रात को। फिर उस दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई। वो उससे कहा भाई आज दिया तुम्हें जलाना है, दिए का ध्यान तुम्हें रखना है। वो जला तो रहा था। अब देखो दीपक ही जलाने का काम दे दिया मुझे। पहला वाला था सतोगुणी व्यक्ति, अब ये दूसरा वाला है रजोगुणी। उसको काम दिया गया भाई तुम दिया जलाओ। अब देखो मुझे दीपक जलाने का ही काम दे दिया। बोलने लगा अपने आप ही। फिर इधर उधर देख रहा था। रजोगुणी था, देख रहा था कि कोई कौन कौन देख रहा है मुझे। पुजारी देख रहा है, पब्लिक भी देख रही है, कौन देख रहा है मुझे काम करते हुए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, कम से कम देखे तो सही। मैं दीपक जला रहा हूँ, मुझे कोई देखे तो सही। मैं मंदिर का काम कर रहा हूँ, मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। मंदिर का पुजारी भी मुझे देखना चाहिए कि भाई देखो मैं दीपक जला रहा हूँ, मैं बड़ा सेवादारी हूँ। उसने दीपक जला कर रखा। सारी रात दीपक को देखना था, ध्यान रखना था दीपक का। वो जो अंदर में इच्छा थी उसकी, मुझे देखे, मुझे बेकार का ही काम दे दिया, मुझे यहाँ बांध दिया, मैं ही क्यों देखूं, मैं ही करता रहूं। उसकी जो ये अंदर उलझन चल रही थी, उसने अंदर में उसके अंदर वो अशांति पैदा कर रही थी। ये उलझने, मेरी प्रशंसा तो होगी, दीपक मैं जला रहा हूँ, मेरी प्रशंसा तो होगी, कम से कम होनी चाहिए ना मेरी प्रशंसा। मैं कर रहा हूँ ना मंदिर का काम। अंदर में अशांति थी। और थोड़ी देर तो उसने ये काम किया, देखता रहा दिए को। दिया जल रहा है, अंदर में अशांति थी। अब अशांति यदि अंदर में होगी तो व्यक्ति थक जाएगा। वो थक गया और सो गया। और जब सो गया तो दिए का तेल खत्म हो गया, दीपक बुझ गया। अब ये था रजोगुणी व्यक्ति। अब तीसरा व्यक्ति है, उससे कहा गया भैया आज दिया तुम्हें जलाना है मंदिर का, तुम्हें ध्यान रखना है कि दीपक बुझने ना पाए, पूरा ध्यान तुम्हें रखना है। अब उसको जो कहा गया दीपक जलाने के लिए, बोला अरे इन्हें हम ही मिले थे, हम ही खा लिए क्या? हम ही को काम दे दिया, दीपक जलाने का काम हम ही को दे दिया। मैं ही मिला था इन्हें। दीपक जलाने से क्या होता है?
बिना दीपक के भी तो पूजा हो सकती है, बिना मतलब दीपक का काम दे दिया। अंदर से कुड़ 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 कर रहा है वो बैठा हुआ। अब चलो काम दिया तो करना तो पड़ेगा, रख देते हैं, दिया जला देते हैं, लेकिन अंदर बड़ी उलझन हो रही है, बेकार ही दे दिया। देखा रात हो रही है, कोई देख ही नहीं रहा। उसने देखा अरे रात तो हो रही है, कोई देख ही नहीं रहा, काहे को हम अपनी नींद खराब करें। दीपक जलाया और रख दिया उसने। मैं तो भैया सो रहा हूँ, चादर तानी और सो गया। थोड़ी देर में दिया उसका भी बुझ गया, खत्म हो गया तेल दिए का, तो दिया बुझ गया। लोग भड़बड़ाने लगी, अंधेरा हो गया, धुआं भी हो गया थोड़ा सा। पुजारी ने तीनों को ही देखा कि भाई कौन कैसा काम करता है। अभी तीसरा वाला था, कौन था? तमोगुणी। पहले वाले व्यक्ति से बोला पुजारी, तुमने बहुत अच्छे से दिया जलाया है। पहला व्यक्ति क्या था? पहला व्यक्ति था, ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ऐसे, वो जो भी कार्य करते हैं प्रसन्नता से करते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है, खुद से प्रेम पूर्वक करते हैं, और जब प्रेम पूर्वक कर रहा है तो उसमें आनंद भी आता है। हमको आनंद आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये उसकी प्रवृत्ति, मतलब मैं कर रहा हूँ ये नहीं होता है उसमें, हमें तो आनंद ही आ रहा है, बस मजा आ रहा है उसी में। ये उसकी प्रवृत्ति है, ये तो उसकी प्रवृत्ति है। मैं किए बिना रह नहीं सकता, मैं तो इस कार्य को करे बिना रह नहीं सकता। जैसे ये प्रवृत्ति होती है सात्विक की, सतोगुणी व्यक्ति की। अब है रजोगुणी, राजसी प्रवृत्ति, करना पड़ रहा है, सास से प्यार नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ससुर की सेवा नहीं करेंगे, समय पे नाश्ता नहीं कर देंगे तो क्या अपनी प्रॉपर्टी हमें नहीं देंगे, करना पड़ रहा है। राजसी प्रवृत्ति मतलब उनको इच्छा है अंदर में कुछ पाने की, कुछ चाहने की, अंदर में मतलब से कार्य करते हैं। आपके कर्म आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से होते हैं। आप अपने शौक से काम कर रहे हैं, आप अपने शौक से काम कर रहे हैं तो सुख आता है, आनंद आता है। लेकिन शौक से काम कौन करता है? सात्विक व्यक्ति, सतोगुणी। ये है राजसी, उसे कुछ कर्म के बदले में चाहिए। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसे सुख मिलता है हमें। सात्विक प्रवृत्ति वाला स्वयं को भी समझ सकता है, मैं कौन हूँ। रजोगुणी प्रवृत्ति वाला वो अहंकार में होता है, हमेशा अहंकार होता है, सारा समय कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, ये चाहिए, ये करना है, वहाँ जाना है, इस काम का मुझे फल क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा, वो परिणाम चाहता है। रजस कर्म वाला बिना चाहना के कर्म नहीं करता है, और जितना कर्म करता है उससे ज्यादा की उसकी डिमांड होती है, उससे ज्यादा की उसकी चाहना होती है। काम कम करेंगे और फल ज्यादा चाहते हैं। दुकान खोली पर सारा समय फायदा नहीं हुआ, फायदा तो होना चाहिए, प्रॉफिट और होना चाहिए, हो रहा है पर और ज्यादा होना चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति जीवन का आनंद खो देता है, इसलिए क्योंकि दौड़ता रहता है, भागता रहता है, शांति है ही नहीं मन में। जब ज्यादा इच्छाएं हैं उसके लिए काम कर रहे हैं तो थकावट भी होगी। भाई इच्छाएं हैं ज्यादा तो थकावट भी होगी, तो भाई काम ज्यादा करोगे, दौड़ोगे ज्यादा तो आपको थकावट भी होगी। अपने शरीर की शक्ति से ज्यादा कार्य करते हैं, आप ज्यादा कार्य करेंगे, एक तो अशांति होगी, दूसरा क्या होगा, प्लस बीमारी भी आएगी, तकलीफ भी होगी, थकावट भी होगी, चिड़चिड़ाहट भी होती है। अपनी ही प्रवृत्ति के कारण मनुष्य दुख पाता है। सास काम करा रही है, बच्चों को पालना पड़ रहा है, आप हर कार्य को करते हुए एंजॉय करिए ना, हर कार्य में एंजॉय करिए, शौक से करिए। आपके अंदर हलचल नहीं होगी, फिर जब शौक से करेंगे तो हलचल नहीं होगी। और तमोगुणी वाला व्यक्ति क्या करता है, करना ही नहीं चाहता वो तो कोई काम, तमस अंधकार होता है। जैसे उसको दिया जलाने का काम दिया, उसका दिया बुझ गया, उसको कुछ सूझता ही नहीं, क्या करें क्या ना करें। तामसी व्यक्ति जुआ खेल रहा है, क्यों खेल रहा है पता ही नहीं, शराब पी रहा है, क्यों पी रहा है पता ही नहीं, अज्ञान है, तामसी प्रवृत्ति है, समझ ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। ये सब तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मालूम है गलत हो रहा है पर हम किए जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी इसलिए
देखो अब भरी पड़ी है। परिणाम को सोचते ही नहीं है। गुण हैं, गुण अपना कार्य कर रहे हैं। ये गुण हैं जो अपना कार्य करेंगे। तामसी प्रवृत्ति को बोलो जुआ नहीं खेलो, सट्टा मत खेलो, पर खेलेंगे। बच्चों को बोलो शराब मत पियो, पर पिएंगे। तामसी प्रवृत्ति सारा घर भी बेच डालेंगे, पर फिर भी जुआ सट्टा शराब सब पिएंगे, सब करेंगे। रजोगुणी प्रवृत्तियां वाले तो संसार में भरे पड़े हैं, उन्हें दौड़ भाग लगी पड़ी है, ये लेना है, ये पाना है, ये चाहना है। देखिए तमस वालों को तो पता ही नहीं कि दुख है क्या, उन्हें यही ज्ञान नहीं है दुख है क्या। सात्विक प्रवृत्ति वालों को ज्ञान समझ में आता है। रजोगुणी बैठ नहीं पाता, और रजोगुणी तो भागता ही रहता है, वो बैठ नहीं पाता। कितना अच्छा बोला। ये सब क्या है? सुख और ज्ञान और वैराग्य, तीन चीज बताई हैं। रजस कर्म से बाल बच्चे पाल लिए, खूब घूम फिर लिए। रजस कर्म में क्या होता है? अपने बाल बच्चों को पाल लिया, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पद पा रहे हैं, पास हो रहे हैं, और अच्छे मार्क्स आ जाएं, और सुख मिल जाए, और सुख मिल रहा है। पर उसका परिणाम क्या होता है? सुख का परिणाम क्या होता है? दुख होता है। दुख होगा। सिक्के के दो पहलू हैं, पहले भी बताया गया है, ये दोनों साथ ही चलते हैं। जब आप सात्विक कर्म करते हैं तो उससे आपको भीतर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक पूर्णता का अनुभव होता है। आप रास्ते से जा रहे हो और कोई गिर गया तो आप उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाओगे, ऐसे रास्ते में गिरा नहीं छोड़ सकते। किसी को जरूरी है, सेवा की जरूरत है, तो आप उसकी सेवा करोगे, पैसे से करोगे, उसको उठाकर बैठाओगे, खाना पीना खिलाओगे, आप उसको उठाकर सुख का अनुभव, उसको उठाकर आप स्वयं सुख का अनुभव करते हो। उसको तो जो होता है, पर आपको ज्यादा होता है। आप उसे उठाए बिना रह नहीं सकते कि कोई गिर गया और हम आगे बढ़ जाए, नहीं। जो सात्विक व्यक्ति है उसको उठाएगा, अरे आपकी चोट तो नहीं लगी, चलो आपको डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं, चलो आपको घर तक पहुंचा देते हैं। ये होते हैं सात्विक व्यक्ति। सात्विक कर्म का फल है आनंद, और ये कर्म करके हमें खुद ही आनंद आता है। ज्ञान मतलब आपको सही समझ मिलती है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये सात्विक व्यक्ति को पता है। जब आपको ज्ञान है तो आप सही करेंगे, गलत कर्म करेंगे नहीं। ज्ञान मतलब समझ। आपको समझ है, हाथ आग में डालेंगे तो हाथ हमारा जलेगा, आप हाथ को आग में डालेंगे नहीं। सात्विक व्यक्ति का हर कर्म होश पूर्वक होता है। सात्विक व्यक्ति का ज्ञान क्या होता है? अहम ब्रह्मस्मि। सात्विक व्यक्ति जो होता है उसको पता है अहम ब्रह्मस्मि, वो ही कर रहा है, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर बैठा भगवान ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ही है सब कुछ, मैं नहीं हूँ। तो ये वैराग्य भी है, वैराग्य है। घर को छोड़ना वैराग्य नहीं है, दुकान को छोड़ना वैराग्य नहीं है। वैराग्य है मैं हूँ नहीं, मैं ही नहीं तो मेरा नहीं, ये वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। सब चीज से आप छूट जाएंगे, फिर आप सब चीजों से छूट जाएंगे। आप भीतर से वैरागी हैं, ये नहीं कि वस्त्रों से वैरागी नहीं हो। बताया यहाँ पे गुरु ने कि हमें चोला बदल लिया, ये नहीं कि हमने घर छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी तब हम वैरागी हो, नहीं। आपको भीतर अहंकार नहीं होगा किसी भी कर्म का। आपको आपसे जो भी कर्म होगा सात्विक ही होगा। सात्विक कर्म में पाने की चाहना नहीं होती है। सात्विक कर्म करके आनंद आता है। गुरुद्वारे में जाकर देखो, सब जाते हैं, अरे हमें भी थोड़ी सी काम करने को दे दीजिए, तो वहाँ पर जाकर कितनी रोटियां बनाते हैं, बड़ा आनंद आता है। सेवा करने का मौका हमको भी दे दीजिए। सफाई भी करते हैं गुरुद्वारे में जाकर, बड़ा आनंद आता है। और घर में करनी पड़ जाए तो माथे पे बल आ जाते हैं। 2-4 की रोटी बनानी पड़ जाए और ये मुझे कितनी गर्मी में काम दे दिया। तो ये रजोगुण होता है जो ये कहता है मुझे इतना काम दे दिया। और जो सतोगुण होता है, सात्विक व्यक्ति होता है, वो गुरुद्वारे में, घर में, कहीं भी कार्य करता है,
बड़ी सेवा भाव से करता है, आनंद पूर्वक करता है, क्योंकि उसमें हमें रिटर्न की चाहना नहीं होती। रजस में होती है, कोई देखे हमें काम करते हुए, नहीं कोई देखे तो पीड़ा होती है, अरे मुझे इतना काम किया, मुझे किसी ने देखा भी नहीं। अंदर में चाहना होती है, कोई प्रशंसा तो करे, इतना काम करती है सुबह से, मुझे काम करने से धन मिलेगा, नहीं मिलेगा, धन मिलेगा तो काम करे। रजस में ये होता है। रजस में आप अपने सुख का ध्यान रखते हैं और सात्विकता में आप दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं। उसको सुख मिले, प्रसन्नता उसको मिले, हम उसके अनुसार काम करते हैं, हमें उसके अनुसार काम करना है सात्विक में। रजस में मुझे प्रॉफिट हो, आप संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उससे मुझे फायदा होना चाहिए। और राजसी काम में आपको थकावट होती है, राजसी काम करते भाई मैंने इतना किया, और जब इतना किया तो थकोगे भी आप ही। और सात्विक कर्म में आप चाहे कितना ही सारे दिन करते रहो, जब मैं करता नहीं तो मैं थकता नहीं, थकावट नहीं होती। राजसी में अशांति होगी, जितना चाह रहे हो उतना नहीं मिला, जितना काम किया प्रशंसा नहीं हुई तो अशांति होती है। राजसी कर्म मैं कर रहा हूँ तो वो भी मैं कर रहा हूँ तो भाई वो उसे भी कर्म करना चाहिए, उसे वो भी तो काम करे, मैं ही करता रहूँ क्या, ये राजसी कर्म कर ये होते हैं। सात्विक प्रवृत्ति को लाइए, गुरुजी कहते हैं अपने अंदर सात्विक प्रवृत्ति को लाइए। हम कर रहे हैं तो हमें ही आनंद आ रहा है ना, हम कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, काम करने में कौन सा परेशानी, हम कर ही नहीं रहे, भगवान कर रहे हैं। ये सात्विक प्रवृत्ति होती है। सात्विक प्रवृत्ति अपनी खुशी के लिए करता है व्यक्ति, और राजसी प्रवृत्ति रिटर्न की चाहना से करता है, और नहीं मिलता तो उसे दुख होता है। तमस कर्म का फल है अज्ञानता, तमस कर्म का फल है अज्ञानता, समझ ही नहीं होती, परिणाम क्या होगा पता ही नहीं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं होता, कर क्यों रहे हैं। देखिए, जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। कैसा लगता है ज्ञान, गुरु का ज्ञान है, कृष्ण भगवान का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, हम बोलने वाले भी नहीं, सारी गीता की लाइनें हैं जो बोली जा रही हैं। आपको कैसा लगता है जरूर अपनी कमेंट में बताइए।